आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि एटम इज मेड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर concentrated at the center called nucleus and negatively charged particle revolving around it. This negatively charged particle is named electron by J.J. Thomson. We also know mass and electric charge of electron. This have a fundamental unit of negative charge, and also charge is quantized. This negatively charged electron is bounded with nucleus, but in certain metal they are free to flow, and this type electron is responsible for electrical conductivity. This electron is free to flow. It means it is not completely free to escape from the metal. मेरे कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर एटम के साथ वो मेटल में फ्री होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फ्लो के लिए फ्री होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन वो एटम में से बाहर एस्केप नहीं हो सकते। बाहर एस्केप होने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं तो वो मेटल सरफेस में से एस्केप हो जाते हैं, और उसके लिए उसे जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोला जाता है। वर्क फंक्शन को फाई 0 से भी डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड completely escape electron from metal surface is known as work function। यहाँ मिनिमम वर्ड इम्पोर्टेंट है। ये मिनिमम एनर्जी का अमाउंट ही रिक्वायरमेंट है। उससे अगर एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं होगा, लेकिन मिनिमम से ज़्यादा एनर्जी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। यानी वर्क फंक्शन मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन एनर्जी है और एनर्जी जूल में मेजर की जाती है, लेकिन जूल बहुत बड़ा यूनिट है और वो हम नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स when electron is accelerated in one potential difference field, then they acquired kinetic energy. It is known as electron volt, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 9 जूल। ये वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी किसी भी मेटल को मिलती है तो वो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाते हैं, और ये एनर्जी अलग अलग फिजिकल मेथड से मेटल को प्रोवाइड की जा सकती है, और ये वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी पर और सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन को मेटल में से एस्केप करने के लिए ये एनर्जी जुदी जुदी फिजिकल मेथड से दी जा सकती है, और ये मेथड के टाइप की हम आगे चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन का पहला टाइप है थर्मोइनिक एमिशन। थर्मोइनिक एमिशन मीन्स वो नाम से ही हमें पता चल जाता है, थर्मल टाइप से एनर्जी अगर किसी मेटल को दी जा सकती है हीट या अनदर फॉर्म में, तो जब किसी भी मेटल अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी अगर रिक्वायर कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से एस्केप हो जाते हैं। सच टाइप के एमिशन को थर्मोइनिक एमिशन बोला जाता है। एस एग्जांपल फिलामेंट ट्यूब या टंगस्टन लैंप। जब हम फिलामेंट ट्यूब को हीट देते हैं तब जो एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं वो मेटल सरफेस में एस्केप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन के दूसरे टाइप है फील्ड एमिशन। जब किसी भी मेटल को अप्रोक्स 10 raised to 8 वोल्ट
मीटर इन्वर्स के ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली एक्सेलरेटेड हो जाते हैं और वो मेटल सरफेस में से एस्केप हो जाते हैं। इस टाइप के एमिशन को फील्ड एमिशन बोलते हैं। यहाँ एनसीईआरटी की बुक में फील्ड एमिशन लिखा है, लेकिन हमें मालूम है कि फील्ड दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हमारे मन में ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स F = E से दिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स F = QVB से दिया जाता है। हम लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला में जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेटेड करता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वो पार्टिकल के 90 डिग्री डायरेक्शन पर होता है और इसलिए ये सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता है, ना उसे एक्सेलरेटेड। इसलिए अगर किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, लेकिन वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। हमें मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए उसको बाहर एस्केप करने के लिए एक्सेलरेटेड करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करके एमिट करेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज करेगा। यहाँ हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर आप जानेंगे कि साइक्लोट्रॉन और अदर पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से वो एक्सेलरेटेड होते हैं और उसे स्पीड ऑफ लाइट के नियर एक्सेलरेटेड किया जाता है। उसके लिए साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन कितने पार्टिकल एक्सेलरेटेड यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ फील्ड एमिशन का मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एमिशन के बारे में ही करना है। फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन एमिशन के तीसरे टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जब किसी भी मेटल सरफेस को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाई जाती है तो उसी लाइट की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। सच टाइप एमिशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हम जानते हैं लाइट पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन के लास्ट टाइप है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन कोई नया टाइप नहीं है, लेकिन हमने जो डिस्कस की वो तीन में से किसी भी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एज एग्जांपल थर्मो एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये तीन में से किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया और वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से एस्केप नहीं हो सकता है, लेकिन वो दूसरे एटम के साथ कोलाइड, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गया और अपनी सारी एनर्जी वो दूसरे एटम को अगर ट्रांसफ़र कर दे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से एस्केप हो जाएगा। सच टाइप एमिशन इज नॉन एज सेकेंडरी एमिशन। हम फिगर की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं। एज एग्जांपल, ये एटम की ये ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एटम ने मैंने बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो वो ये इलेक्ट्रॉन हीट के एनर्जी को एक्वाइर करके एस्केप होने की कोशिश करेगा, या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या उन पर लाइट इंसिडेंट की, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई। उसके वर्क फंक्शन के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरी थी वो एनर्जी मिल गई और वो अपनी ऑर्बिट में से एस्केप हो गया और एस्केप हो जाएगा। लेकिन वो जब एस्केप होता है तब ये दूसरी सेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलाइड हो जाए तो क्या होगा, कोलिजन अगर ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी सभी एनर्जी गेन कर ले तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ऑर्बिट में आ जाएगा, ये नया इलेक्ट्रॉन जो दूसरी ऑर्बिट में था
जिसे ना फील्ड की एनर्जी मिली थी, ना हीट की, या ना फोटो इलेक्ट्रिक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ये पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई और इसलिए ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ऐसे एमिशन को सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं।